नमस्कार, मैं प्रशांत कनौजिया द वायर हिंदी लाइव से यहाँ जंतर मंतर पे हूँ। यहाँ राजस्थान के प्रतापगढ़ में सीपीआई एमएल लिबरेशन के कार्यकर्ता जफ़र हुसैन की कथित तौर पर हत्या कर दी गई है। ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने सफाई अभियान के तहत कुछ निगम पार्षद के अधिकारियों ने कुछ महिलाओं की आपत्तिजनक स्थिति में तस्वीर खींचने की कोशिश की थी और उस पर पर्टिकुलर पार्षद के कमिश्नर हैं और उनके साथ 3 कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जो निगम पार्षद के अधिकारी हैं वो भी साथ देश के सचिव राय साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राय साहब, ये प्रदर्शन दर्ज कराने का क्या मकसद है? ये प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने देखा 16 जून को जो प्रतापगढ़ में घटना हुई, जिसके कि कई सारे विटनेस हैं, लेकिन इस दिल दहलाने वाली घटना के बावजूद जिस तरह की कार्रवाई वहाँ के नगर निगम के अधिकारियों पर करनी चाहिए थी, उस कार्रवाई करने के बजाय वसुंधरा राजे की सरकार इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। वो एक तरफ तो ये कह रही है कि जफर हुसैन की मौत अफसोसजनक है, लेकिन कौन लोग दोषी हैं उन दोषियों को बचाने की भी कोशिश कर रही हैं। इसीलिए वो कह रही हैं कि हत्या नहीं थी। हमारा साफ मानना है कि एक हत्या थी और इस हत्या के पीछे एक तरफ तो स्वच्छता अभियान की पोल खुल रही है, जहां आप कहते हैं कि स्वच्छता अभियान चलाएंगे पूरे देश में, जगह जगह शौचालय बनाएंगे, जबकि ये सच्चाई है कि जिस बस्ती में महिलाओं की वीडियोग्राफी कराने की कोशिश की गई उस बस्ती में हजारों लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर एक भी टॉयलेट नहीं है। और वहां टॉयलेट बनाने के लिए कॉमरेड जफर हुसैन और वहां के लोग वो खुले में शौच करने के लिए जाएं और ऊपर से टॉयलेट बनाने की जल्दीबाजी दिखाने की बजाय ये लोग मोदी जी की भक्ति दिखाने के नाम पर स्वच्छता अभियान का जुमलेबाजी को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए ये लोग महिलाओं की वीडियोग्राफी करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आज पूरे दुनिया के लिए एक शर्मनाक बात है, हिंदुस्तान के लिए, कि आज यहाँ हमारी शौच करती हुई महिलाओं की सरकार वीडियोग्राफी कराए। और उस वीडियोग्राफी के खिलाफ जब वहाँ पर जफर हुसैन ने प्रोटेस्ट दर्ज किया तो वहाँ के कर्मचारियों ने पीट पीट करके उनको मार डाला। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम साफ ये कहना चाहते हैं कि कतई किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, मामले की लीपापोती नहीं की जानी चाहिए। जो भी अधिकारी दोषी हैं उन अधिकारियों को तुरंत सजा देनी चाहिए और जो महिलाओं की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने का एक फरमान जारी हुआ है सरकारी, ये फरमान तत्काल वापस लिया जाना चाहिए और मोदी सरकार को, राजनाथ सिंह को इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ये स्वच्छता अभियान के नाम पर ये जो चला है उसका मामला है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पूरे देश के भीतर जो एक तरीके से मॉब लिंचिंग की मानसिकता बढ़ती जा रही है, उस मानसिकता का भी कहीं ना कहीं परिचायक है। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी राजस्थान में हरियाणा के रहने वाले पहलू खान की भी इसी प्रकार भीड़ तंत्र द्वारा जो हत्या को अंजाम दिया गया था, इस पर भी काफ़ी बहस हुई, पर अभी तक कोई निष्कर्ष रूप से निकल के नहीं सामने आ रहा है कि दोषियों पर कार्रवाई हो रही है। अब ये एक और घटना जहां सामने है जब भीड़ द्वारा फैसला लिया गया है, जबकि हमारे देश में संविधान है और संविधान यानी कि आप पुलिस कंप्लेन करेंगे, उसके बाद आप न्यायालय में जाएंगे और वहां से फैसला होगा। अब सड़कों पर जो फैसला होने लग गया है, ये कितना आपको घातक लगता है लोकतंत्र के लिए? ये बहुत घातक है, ये पूरे लोकतंत्र के लिए, न्यायिक प्रक्रिया के लिए, संवैधानिक प्रक्रिया के लिए घातक है। और निश्चित तौर पे इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है वो हो रही है हिंदुस्तान की जो सरकार है उसको, वो निश्चित तौर पे ऐसी तमाम जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं में दोषियों को कहीं ना कहीं बचाने का एक स्वर उसका दिखाई दे रहा है। लोगों पे कार्रवाई करने की बजाय कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश हो रही है, कहीं गाय के नाम पर, कभी आस्था के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर हत्यारी भीड़ को एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए इस तरह की घटनाएं आप देखिए सिलसिले बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे सिलसिले आखिर बढ़ क्यों रहे हैं? जो सिलसिला अखलाक से शुरू हुआ, पहलू खान तक गया, और झारखंड में हमने देखा कि 2 दिनों के अंदर लगभग 7-8 लोगों को हत्या कर दी गई बच्चा चोरी के नाम पर। ये जो पूरा भीड़ तंत्र हो रहा है, ये भीड़ तंत्र कहीं ना कहीं मोदी सरकार के नेतृत्व में, उनकी सरकार में ये भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस देश के भीतर लोकतंत्र रहना है तो इस भीड़ तंत्र को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए और भीड़ तंत्र पर तुरंत रोक लगाने के लिए निश्चित तौर पर ऐसे जितने मामले हैं उस पर स्पीडी एक्शन लिया जाना चाहिए। बिना एक्शन के इसको नहीं रोका जा सकता। फिलहाल जफर हुसैन के मामले में ये भी बात सामने आ रही है कि अशोक जैन और जो 3 कर्मचारी थे उन पर भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो इसके अलावा आप क्या मांग करते हैं? फिलहाल आप यहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं, किन मांगों को लेकर करा रहे हैं? आप क्या मांग रहे हैं फिलहाल राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से?
हमारा एक तो मानना है कि जो अशोक जैन और तमाम कर्मचारी हैं उनके ऊपर अभी तक हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया अशोक जैन के ऊपर, और न तो उनकी गिरफ्तारी की गई। जफर हुसैन पे भी मुकदमा दर्ज करा गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। बल्कि उल्टे जफर हुसैन के ऊपर जो है वो सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के नाम पर उनको जो है वो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि तमाम हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से एक भीड़ तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। जो लोग भीड़ तंत्र के खिलाफ बोल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमारा साफ कहना है कि दोषी जो अधिकारी हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये वीडियोग्राफी करने का जो फैसला है इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। कॉमरेड जफर हुसैन के परिवार को एक अच्छा कंपनसेशन देकर के उन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये सवाल केवल जफर हुसैन का केवल नहीं है, बल्कि पूरे देश में जो आपने कहा कि लोकतंत्र के ऊपर भीड़ तंत्र को हावी करने की कोशिश हो रही है और जिसको बढ़ावा कहीं न कहीं मोदी और उनकी सरकार की तरफ से मिल रहा है, तमाम भाजपा की राज्य सरकारों की तरफ से मिल रहा है। इस पर तुरंत सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। ये थे हमारे साथ राय साहब जो एमएल के सीपीआई एमएल के दिल्ली प्रदेश के सचिव हैं, जिन्होंने मांग की है कि जफर हुसैन के परिवार को एक अच्छा कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए और उनके कथित तौर पर जो हत्या हुई है उसके जो आरोपी है उनको सजा होनी चाहिए। और इस तरीके से ये पहली घटना नहीं है, राजस्थान में इससे पहले पेलू खान की भी भीड़ द्वारा हत्या की गई थी और अखलाक की भी दादरी में जो हत्या की गई थी। अब लोकतांत्रिक देश में भीड़ तंत्र द्वारा जो फैसला किया जाना है उनको ये बहुत ही घातक बताया जा रहा है। राय साहब से हमारी बात हो रही तो उन्होंने बताया कि अब ये हावी होने लगा है लोकतंत्र पे जो भीड़ तंत्र है। और आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ सीपीआई एमएल, आईसा और एआईसीडब्ल्यू के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और यहाँ अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। देश के मुसलमानों और महिलाओं के सवाल है, आप उस पर सवाल मत उठाइए, उनके बेसिक मुद्दों पर ध्यान मत दीजिए। इसलिए आने वाले दिनों में ये हमले और तेज होंगे। इसलिए हम लोग और यूनाइट होकर के इन तमाम सारे मुद्दों को जनता के बीच में ले जा करके उनको यूनाइट करके इसका प्रतिशोध करना होगा, इस मोदी सरकार को जवाब देना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू कॉमरेड शशि। इसके बाद मैं एआईपीएफ से कॉमरेड गिरिजा को बुलाना चाहूंगी कि वो आए की बात रखें। कॉमरेड गिरिजा जी। साथियों, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे कॉमरेड के साथ हुई है, हम आज उस सवाल पर विरोध बताने हमारे साथ और जो पूरे देश हमारे साथ श्वेता राज जी मौजूद है जो यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर जफर हुसैन के जो कथित तौर पर हत्या हुई है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने यहाँ पहुँची हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा मामला था। जो कि बात सामने आ रही है कि महिलाओं के खुले में शौच करते हुए अधिकारियों ने तस्वीर खींचने की कोशिश की, जो कि जाहिर सी बात है कानूनी तौर पर तो ये अपराध है ही है, लेकिन अगर आप इस अवस्था में फोटो खींचते हैं तो अपराध है, लेकिन आप सामान्य स्थिति में भी अगर फोटो खींचते हैं किसी महिला की तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। हम श्वेता से बात करने की कोशिश करेंगे। श्वेता, क्या लगता है कि फिलहाल जो महिलाओं को लेकर ये मुद्दा को हवा में आया था और उसके बाद जफर की हत्या हुई थी कथित तौर पर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश भर के अंदर जो सरकार की नीतियां हैं वो अलग अलग तरीके से जो देश के गरीब जनता है, महिलाएं हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके खिलाफ वो कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जो हमने देखा है किस तरीके से सरकारी कर्मचारी खुले तौर पर सेक्सुअल वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं कि एक महिला जो खुले में शौचालय कर रही है उनका वीडियो बनाया जाता है। कंसेंट ना कंसेंट इस देश के अंदर जैसे कोई मायने ही नहीं रखता है। दूसरी बात यह कि सरकार जिस तरीके से अपनी नीतियों के तौर पे, जैसे आपको शायद पता होगा कि अभी एक एडवर्टीजमेंट आया है जिसमें अमिताभ बच्चन ये कह रहे हैं कि भाई जो टॉयलेट करा उसके ऊपर पत्थर मारो, और इस तरह का ही, और इसको जादू का वो दिया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो हम देख रहे हैं कि इस तरीके से जगह जगह का वायलेंस, और ये जो पूरा वायलेंस है कि एक महिला की उसके मर्जी के बिना तस्वीर बनाना, उसकी वीडियो बनाना, और इस तरह की हालत में टॉयलेट करते हुए, देश के अंदर महिलाओं के लिए टॉयलेट की जो हालत है हम जानते हैं,
गांव तो छोड़ दीजिए, शहर के अंदर तक टॉयलेट की प्रॉपर सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। उस पूरी स्थिति में हम जानते हैं प्रतापगढ़ एक ऐसा इलाका है जहां पर आदिवासी बहुल महिलाएं रहती हैं, वहां पर टॉयलेट की तो सुविधा नहीं ही है, बल्कि खुले में। जबकि ये पूरी घटना होने से पहले 1 महीने पहले कॉमरेड जफर ने डीएम को एक प्रज्ञापन भी दिया था जिसमें कहा था कि भाई यहाँ पर टॉयलेट की सुविधाएं नहीं है, महिलाओं को तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, टॉयलेट बनाया जाए। उसके बजाय इस तरह का मैंने क्लियर कट सरकार की तरफ से उनकी पॉलिसीज, नीतियां ऐसे बनाई जा रही जिससे सेक्सुअल वायलेंस को बढ़ावा मिल रहा है, महिलाओं के खिलाफ खुले में हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। मैं इसे यही मानती हूँ। ये पहली घटना तो नहीं थी कि जब ऐसी तरीके से भीड़ तंत्र द्वारा फैसला लिया गया है और हत्या कर दी गई है, और ये बहुत ही गंभीर मामला है। और वसुंधरा राजे जी ने ट्वीट कर इस पर खेद जताया है। उस ट्वीट पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कॉमरेड जफर की हत्या के बाद जिस तरीके से वहां पर लोकल लोग जमा हुए और ज्यादातर लोग जो वहां मौजूद थे, आई विटनेसेस, एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक बड़ा गैदरिंग हुआ। उस प्रेशर में आकर के उनको ये ट्वीट करना पड़ा। लेकिन ट्वीट में भी जो वो बात कह रही हैं, मैंने साफ साफ एक कंट्राडिक्टरी बात दो एक साथ कि अफसोस जाहिर करते हुए ये कहना कि आप इसको मर्डर मत कहिए, आप इसको हत्या मत कहिए, एक अनफॉर्चुनेट घटना है। अब सवाल ये है कि उनका पांव फिसला, वो इसलिए नहीं उनकी मृत्यु हो गई कि आप अफसोस, बाकायदे उनको वहां पर इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई। तो इस तरीके के घड़ियाली आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं है। अगर इस सवाल पे बात होनी है तो स्वच्छ भारत अभियान का ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है वो किस तरीके से एंटी पीपल है, इस पे बात होनी होगी। और उन सारे लोगों को, अशोक जैन से समेत वो जो सारे कर्मचारी इस काम को कर रहे थे, उनको इमीडिएटली पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसके बिना अफसोस जाहिर करना या उसका कोई मतलब नहीं है। ये जहाँ खुले में शौच की बात आती है, जाहिर सी बात है कि देहातों में, गांव इलाकों में लोग अभी भी करते हैं। भले हम स्वच्छता अभियान को बढ़ाने का बात कर रहे हो या शौचालय को बढ़ाने का, तरह तरह के टीवी विज्ञापन हैं, बड़े बड़े स्टार्स अब इस चीज़ को प्रमोट करने लगे हैं, पर ये चीज़ तो होती है। पर मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली जैसे शहरों में भी जो स्लम्स हैं वहाँ भी खुले में शौच हो रहा है। तो क्या आप इसको स्वच्छता भारत अभियान जो ये चल रहा है इसके विफलता भी मानते हैं? बिल्कुल। आप देखिए स्वच्छता भारत अभियान के तहत कितने टॉयलेट्स बने हैं, हमारे सामने उसका सच्चाई एकदम साफ साफ है, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो। अभी भी टॉयलेट की प्रॉपर सुविधा नहीं है और इस हालत में लोग पब्लिक में टॉयलेट करने के लिए मजबूर है। ये तो हमारे देश का माने साफ साफ सच्चाई है। ये बात आज के तारीख में किसी छुपी हुई नहीं है कि स्वच्छ भारत अभियान एक कम्प्लीटली फेल प्रोजेक्ट के रूप में हमारे सामने आया है, बल्कि किस तरीके से, जिस तरीके से तमाम अभियान को लोगों की हत्या और हिंसा के लिए इस्तेमाल किया गया, इस पूरे उसको भी किस तरीके से लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ JNU-SU के प्रेसिडेंट मोहित पांडे जी मौजूद हैं, जो यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर जफर हुसैन की कथित तौर पर जो हत्या हुई है उसका विरोध प्रदर्शन में आप पहुंचे हैं। मोहित, क्या लगता है, आप भीड़ तंत्र द्वारा ये वापस एक फैसला लिया गया है, कितना घातक मानते हैं लोकतंत्र के लिए? देखिए, हम काफ़ी सारे लोगों ने एक कैंपेन भी अभी स्टार्ट किया है स्टॉप मॉब लिंचिंग का, कि देखिए जो मतलब देश में न्याय व्यवस्था को जिस तरह से भीड़ के हाथों में दे दिया गया, एक के बाद एक हत्याएं, और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप और इसका हत्याएं हो रही, एक के बाद एक करके लोगों को मारा जा रहा है। आप देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच जीत जाता है, पाकिस्तान दुकानों में आग लगा दी जाती है। झारखंड में घटना मैंने अभी सुनी है कि वहाँ दुकान पे आग लगा दिया गया मैच के बाद। वही कहीं पे अगर आप देखिए, अगर ये समस्या है कि केवल बच्चा चोरी की अफवाह उड़ गई तो लोगों को मार दिया जाता है, कहीं पे अगर किसी ने स्वच्छ भारत को देखकर पेशाब करने से मना किया तो उसको मार दिया गया। यहाँ पे स्वच्छ भारत के नाम पे फोटो ले रहे थे महिलाओं का ओपन में जो डेफिकेट करती हैं, तो उसने उस पर किसी से रोका तो उसको मार दिया। तो ये सारी घटनाएं एक के बाद एक होती जा रही हैं। इसका मतलब एक साफ है कि देश में एक ऐसी व्यवस्था को हवा दी जा रही है जो ये सोचती रहे कि अब भीड़ के हाथों में ही सब कुछ है, अब न्याय व्यवस्था कुछ नहीं है। अब देखिए, मुख्यमंत्री का बयान आया वहाँ पे, उन्होंने कहा कि मतलब वो बहुत दुखी हैं उनके डिमाइस पे, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि एक ऑर्गेनाइज्ड भीड़ है जो हत्या के लिए ही निकलती है, जिसको राज्य का भी संरक्षण प्राप्त है, जिसको अभी जो हिंदुत्व ग्रुप है उनका भी संरक्षण प्राप्त है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। मंत्रियों को, नेताओं को, जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, उनको इससे दूर नहीं भागना होगा। एक कानून लाएं, सख्त कानून लाएं जो ये बोले, एक्सेप्ट करे कि हम भीड़ द्वारा हत्याएं इस देश में नहीं सहेंगे। इस देश में न्याय व्यवस्था है, इस देश में कोई कानून व्यवस्था है, इस देश में संविधान की व्यवस्था है। वो हमारे साथ जिन्होंने, जाहिर सी बात है
कि जफर हुसैन की जो कथित तौर पर अधिकारियों द्वारा हत्या हुई है उसका विरोध किया है और कहा है कि भीड़ तंत्र से अब ये लोकतंत्र नहीं चल सकता, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा था कि जिस प्रकार अखलाक की हत्या, पहलू खान की हत्या, उसके बाद जो जफर हुसैन की जो हत्या हुई है, CPI-ML के जो एक्टिविस्ट है राजस्थान के प्रतापगढ़ में, उनकी जब हत्या हुई उस पर जिस प्रकार सरकार का रवैया है, प्रशासन का रवैया है, ये साबित करता है कहीं ना कहीं कि भीड़ तंत्र अब लोकतंत्र पर हावी होने लगा है और अब भीड़ इस तरीके से फैसला ले लेगी जो जहां पुलिस नहीं होगी, जहां न्यायालय नहीं होगा और रोड पे ही और सड़कों पर ही भीड़ हत्या करके फैसला कर